अल्प विराम से तो कम, लेकिन पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ये अधिक समय लेता है। जैसे कि रात बीती, सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी, तो यहाँ पे ये रुकावट के लिए प्रयोग होता है। अल्प विराम बहुत छोटे विराम के लिए यूज होता है, जैसे मुझे आम, केला और सेब पसंद है या लाने हैं। तो इस तरह के जो छोटे मतलब कम समय में रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, रात दिन, सुख दुख इत्यादि। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह हम प्रयोग करते हैं जहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं या ऐसा बोध होता है कि यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, इस तरह से। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये इस तरह का इसका चिन्ह होता है और इसमें जैसे सुख दुख हर्ष इस तरह के भाव प्रकट होते हैं। जैसे शाबाश, तुमने तो बहुत अच्छा किया, वाह मैं तो पास हो गया, अरे भगवान मेरा नुकसान हो गया। तो इस तरह के वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह जो होता है वो तब प्रयोग होता है जब हम किसी चीज का विवरण प्रकट कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो वर्ण के प्रकार, वर्ण के दो प्रकार इसमें दिए हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण के प्रकार के बारे में आगे बताया गया, तो इसको विवरण देने के लिए यहाँ पे प्रयोग होता है। कोष्टक, जब हम किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करना चाहते हैं तो हम कोष्टक लगा देते हैं। जैसे कि वह यानी कि मेरा भाई आज कानपुर जाएगा। अब 99 रुपए में नहीं, मात्र 5 रुपए। या हम और भी कई जगह हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा हो चाचा जी बच्चों को बहुत प्रिय थे, तो चाचा जी का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसको हम कोष्टक में लिख दें। अब यह है इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह वहां लगता है जैसे हम किसी शब्द को फोकस करना चाहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत रामचरित मानस या रामधारी सिंह दिनकर में दिनकर को हम इकहरे उद्धरण से हम क्लोज कर दें, तो यानी कि दिनकर उनके लिए प्रयोग होता था। दोहरा उद्धरण चिन्ह हम तब प्रयोग करते हैं जब हम किसी की कही गई बातों को हूबहू वैसा ही दिखाना चाहते हैं। जैसे राम ने कहा अपना कार्य समय पर करो। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? निर्देशक चिन्ह जैसे कि अध्यापक ने क्या कहा, भारत की राजधानी का नाम क्या है, तो ये जो चिन्ह है, ठीक, ये है निर्देशक चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह होता है किसी भी शब्द के लघु रूप को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग होता है उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर के आगे ये हम ऐसे लगा देते हैं तो इसी को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। प्रोफेसर को हम ऐसे लिखते हैं तो इसको हम ये लाघव चिन्ह कहलाता है, यानी कि इसने बड़े शब्द को लघु कर दिया है। उप विराम क्या होता है? जैसे इस तरह से आपने देखा होगा जब नोट्स वगैरह बनते हैं तो हम मेरा देश भारत, विज्ञान भाई नहीं चलो